इन दिनों बिहार में मौसम काफ़ी सर्द है, मगर सियासी हलचलों की वजह से बिहार का तापमान काफ़ी बढ़ा हुआ है। ऐसे में यहाँ पर सियासी गलियारों में गर्मी महसूस आप कर रहे होंगे। जी हाँ, अभी जिस तरह से बिहार की राजनीति में उथल पुथल चल रही है, ऐसे में बिहार के लोग भी कंफ्यूज हैं कि आखिर में ये हो क्या रहा है। देखिए, अभी जो बिहार की राजनीति में जो भूचाल आया कि बातें चलने लगी कि ललन सिंह का इस्तीफा होगा। हमने खबर भी दिखाई कि ललन सिंह का इस्तीफा होने जा रहा है, लेकिन बहुत सारे चैनलों पे चलने लगा कि नहीं, ललन सिंह का इस्तीफा नहीं होगा। लेकिन शाम होते होते ये इस बात पर हम लोग पुख्ता हो गए थे कि ललन सिंह इस्तीफा देंगे और देने वाले हैं, या हो सकता है इंटरनली वो दे चुके थे। ऐसी खबरें आ रही थी, जो हमारे सूत्र थे वो हमें बता रहे थे। लेकिन जब ये चीज़ें मेन स्ट्रीम मीडिया में आने लगी तो थोड़ा सा हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा और हमें भी लगने लगा कि ये चीज़ें होने वाली हैं। लेकिन ये सब आखिर में हुआ क्यों? तो देखिए, एक सिलसिला शुरू हुआ कि ललन सिंह जब यहाँ से निकले, या नीतीश कुमार, देखिए तो बॉडी लैंग्वेज इनका देखिए। जैसे पत्रकारों ने इनसे पूछा कि भाई आप दिल्ली क्यों जा रहे हैं, तो उन्होंने सीधा कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, उस बैठक में जो आम बैठक की तरह हम लोग जो फैसला लेते हैं, हमारे जो प्रोसेस होते हैं वो सब हम लोग फैसले तय करेंगे, और नॉर्मल जो बातें होती हैं मीटिंग में, जो बातें होती हैं कि कैसे सरकार चलेगी, कैसे हमारी पार्टी चलेगी, इन सारे मुद्दों पर बात होगी। लेकिन बात यहाँ कुछ और था। अध्यक्ष आप रहेंगे जेडीयू के, क्योंकि ऐसी खबरें चल रही है। मतलब नॉर्मल है जी, हर साल में एक बार मीटिंग का परंपरा है, तो इसलिए उसी की मीटिंग है, नॉर्मल है, कोई ऐसा। लेकिन आप एक चीज नोटिस किया होगा आपने, नीतीश कुमार के बॉडी लैंग्वेज से कोई ये नहीं अंदाजा लगा सका कि जो बातें चल रही थी मीडिया में कि ललन सिंह का इस्तीफा होगा, नीतीश कुमार एनडीए की तरफ जाने वाले हैं, इन सारे बातों पर नीतीश कुमार बड़े ही आराम से विराम लगा देते हैं। यहां तक कि आपने नोटिस किया होगा कि ललन सिंह से जब यह बात पूछा गया तो वो काफी उखड़े उखड़े से नजर आए। उन्होंने प्रेस वालों से ही सीधा कह दिया कि आपको मैं ड्राफ्ट दे दूंगा, आप बीजेपी ऑफिस से ले लीजिए। इस्तीफा जब हमको देना होगा तो आप लोगों को बुला लेंगे और आप लोगों से को बुला के परामर्श कर लेंगे, और परामर्श करने के बाद इस्तीफा में क्या क्या लिखना है वो भी आप लोगों से आग्रह करेंगे, ताकि आप लोग बीजेपी दफ्तर जाके उसका ड्राफ्ट वहां से ले लीजिएगा। लेकिन आपने इस बीच में नोटिस किया होगा कि ललन सिंह मीडिया को साइड करके ज्यादा हमलावर हो रहे थे बीजेपी को लेकर, कि बीजेपी जिस तरह से नैरेटिव सेट करती है उसी तरह से मीडिया में भी बातें उछाली जाती हैं, गठबंधन को तोड़ने की बातें की जाती हैं, इन सारी बातों पे। लेकिन दिल्ली जाते जाते आखिर ऐसा हुआ क्या जिसकी वजह से ललन सिंह को इस्तीफा देना पड़ा? तो दरअसल देखिए होता क्या है, नीतीश कुमार जदयू की बैठक बुलाते हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, जो आप पटना में भी कर सकते थे लेकिन आपने दिल्ली में किया। इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, कहा जा रहा है कि ललन सिंह काफी ज्यादा टच में थे लालू यादव के, और काफी हावी थे लालू यादव ललन सिंह के ऊपर। और अंदर बातें ये भी चल रही थी, जैसा हमने पिछले विश्लेषण में भी आपको बताया, कि ललन सिंह के बारे में ये कहा जा रहा था कि ललन सिंह अंदर ही अंदर जदयू को तोड़ने की फिराक में थे। हालांकि अभी भी अगर बात करें विधायकों की और सांसदों की जो जदयू के हैं, वो एक खेमा जो है ललन सिंह के पक्ष में है और एक खेमा जो है वो नीतीश कुमार की पक्ष में है। और जो नीतीश कुमार की पक्ष में है वो ये कह रहा है कि जदयू हमने अपनी मेहनत से बनाई है, अपने बलबूते बनाई है, हम विलय क्यों करें? क्योंकि बात ये आ रही थी कि ललन सिंह की ये कोशिश थी कि जदयू पार्टी का विलय वो राजद में करा दे, जो जिसका फायदा लालू यादव को भी होने वाला था। लेकिन इन सारी बातों पर भंडाफोल कब हो गया, भंडोल कब हो गया? जब नीतीश कुमार को ये बातें पता चली और उन्होंने आनन फानन में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में बुलाई ताकि ललन सिंह, नीतीश कुमार और जदयू के और लोग, सिर्फ जदयू के लोग ही उस मीटिंग में रहे, बाकी और गठबंधन के लोग ना रहे। वहां पर डिसीजन लेना नीतीश कुमार के लिए आसान होगा। हर पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर बैठक होता है, कार्यकारिणी होती है। हम लोगों का नहीं हुआ था क्या? कालकटोरा स्टेडियम में खुला अधिवेशन भी दिल्ली में हम लोगों ने किया था। इस तरह की बेकार की बातें हैं, लोगों को तुल देना है तो दे। अब देखिए, जब ललन सिंह इस्तीफा देते हैं तो ललन सिंह इस्तीफा देने के बाद उन्होंने अपना पद त्यागते हुए, इस्तीफा देते हुए उन्होंने
किसका नाम प्रस्तावित किया राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए? तो नीतीश कुमार का। तो नीतीश कुमार ने अपनी ये सारी कमान अपने हाथ में क्यों ली? तो देखिए, दो बातें होती हैं। जब आप किसी इंसान पर भरोसा करते हैं और उस इंसान को ये दे देते हैं कि तुम कोई भी डिसीजन लो, आराम से लो, मैं हूं तुम्हारे साथ, लेकिन अगर वो डिसीजंस पार्टी के खिलाफ जाने लगे, पार्टी को तोड़ने वाले होने लगे, तो ऐसे में जो हेड होता है, जिसने काफ़ी मेहनत की होती है, मैं बात करूंगा नीतीश कुमार की, तो उन्होंने काफ़ी मेहनत की जदयू को बनाने में। तो जदयू को बनाने में जब नीतीश कुमार की मेहनत लगती है, तो नीतीश कुमार को लगने लगा कि मैंने इतनी मेहनत की है, तो अब इसको तोड़ने वाले ये कौन होते हैं। इससे पहले भी आरसीपी सिंह के बारे में कहा जा रहा था कि आरसीपी सिंह ने भी इसी तरह की चीज़ें की। तो आरसीपी सिंह को जब वो ऐसा कर सकते हैं, तो नीतीश कुमार के साथ अगर ललन सिंह ऐसा कर रहे हैं, तो ये बात ललन सिंह की नीतीश कुमार कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। तो यहीं पर ललन सिंह और नीतीश कुमार के रिश्तों में खटास आई और नीतीश कुमार ने तय कर लिया कि अब वो पूरी कमान जदयू पार्टी की अपने हाथ में ले लेंगे। और कई सारे लोगों ने, कई सारे जो बातें अंदर चल रही थी, कई विद्रोह भी कर रहे थे ललन सिंह का, जिसकी वजह से नीतीश कुमार को लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ललन सिंह को सपोर्ट करने के चक्कर में जो और लोग जो उनके साथ में हैं वो उनसे बिदक जाए और पता चला वो एनडीए के साथ चले जाएं। अब एक अटकलें ये हो रही थी। अब देखिए होता क्या है, ललन सिंह आखिर क्यों चाह रहे थे और ये क्या बातें हुई, तो आपको ले चलते हैं उस समय जब नीतीश कुमार ने गठबंधन, राजद गठबंधन और महागठबंधन के साथ जाके मिले। उस समय बात ये हुई, तय ये हुआ कि ललन सिंह ने लालू यादव से कहा कि आप इनके साथ आइए, अभी फिलहाल हम लोग इस बात पर तय करते हैं कि कुछ टाइम के बाद तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस बात पर नीतीश कुमार भी राजी हो गए, लेकिन किस बात पर, क्यों राजी हो गए? राजी इस बात पे हुए कि नीतीश कुमार को हम लोग मुख्यमंत्री बनाते हैं, तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, और कुछ समय के बाद नीतीश कुमार को ये कहा जाएगा कि अब जो है आप मुख्यमंत्री का पद छोड़ के तेजस्वी यादव को ये पद दे दीजिए। और नीतीश कुमार के लिए उन्होंने ये प्लान तैयार किया, लालू यादव को कॉन्फिडेंस में लेके कि आप नीतीश कुमार को ये कहें कि हम लोग सब मिलके उनको प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित करेंगे और उनको कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री के लिए चुनाव उनको लड़वाएं और उनको जितवा दें और उनको प्रधानमंत्री हम लोग बना दें। ये बात हुई तो नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं कन्विंस हो गए। तो ये होती है अति महत्वाकांक्षी वाली बात, जो हमने पिछले विश्लेषण में भी आपको बताया। लेकिन आपकी जब पार्टी ही नहीं रहेगी, आपके जब सांसद ही आपका साथ नहीं देंगे, तो ये सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी, ये सारी प्लानिंग धरी रह जाएंगी। तो नीतीश कुमार को आभास होने लगा, और इस आभास का कारण भी है, देखिए बहुत सारे लोग उनके ललन सिंह का अपोज कर रहे थे। अभी एक पूर्व विधायक जिनका अभी मैं आपको बाइट दिखाने वाला हूँ, उनकी बाइट आप सुनिए, उसमें वो भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने ये बड़ी गलती की। तो पहले आप इस बाइट को देखिए कि उन्होंने पूर्व विधायक जो बोगो सिंह है, उन्होंने क्या कुछ कहा है। कुछ लोग ऐसे भी थे जो नीतीश जी को संपूर्ण रूप से मिट्टी धरा दिया जाए, जो जदयू को आरजेडी में विलय ही करा दिया जाए, जिसका खामियाजा आरसीपी बाबू को भुगतना पड़ा, उपेंद्र जी को भुगतना पड़ा, और आज नीतीश जी को अफसोस जरूर हो रहा होगा। जो बहुत भयानक हमसे भूल हुई, जो मैंने अपने विश्वास को खो दिया और जयचंद जैसे लोगों को अपने गले से लगा के रखा। आज परिस्थिति ये आ गई, उस इंडी गठबंधन में लाडले के पिताजी भी ये ऑफर दे सकते थे, जो नीतीश जी पीएम उम्मीदवार होंगे, लेकिन ये एक प्लान किया गया इनको राजनीतिक हाशिए पर धकेलने के लिए। तो आपने सुना बोगो सिंह का वो बयान कि नीतीश कुमार के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो वाकई में नीतीश कुमार के पास आज की डेट में कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन उसके अलावे भी एक ऑप्शन बचता है कि उनको भी मालूम है कि अभी मैंने जो डिसीजन लिया है, इस डिसीजन के बाद अब मेरे साथ कोई पंगा नहीं लेगा। जैसा कि लालू यादव जो है वो नीतीश कुमार पर बार बार दबाव बना रहे थे, और भी लोग दबाव बना रहे थे कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का पद दिया जाए, जैसा कि तय हुआ था पहले। उसके बाद कांग्रेस वाले भी दबाव बना रहे थे कि उनके विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। लेकिन इन सब बातों का असर नीतीश कुमार पर पड़ नहीं रहा था, जिसकी वजह से नीतीश कुमार भी अंदर अंदर खींच रहे थे कि कर रहे हैं तो करें क्या।
अब उन्होंने ये प्लान किया कि ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिला दिया। अब वो खुद कमान में हैं, तो अब ऐसे केस में लालू यादव भी सख्ते में पड़ गए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पासा पलट के एनडीए के साथ हो जाए। अब एनडीए के साथ इनके जाने की बातें क्यों हो रही हैं, अब इस पर गौर करिएगा। अभी केंद्र की तरफ से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया, एक अलग टॉपिक है, इस पर हम और भी बात करेंगे, और क्यों नहीं दिया जा सकता है इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उन सब को अगर देखा जाए, उन सब बातों को देखा जाए, तो विशेष राज्य का दर्जा एक तरफ, दूसरी तरफ बिहार को स्पेशल पैकेज के तौर पर एक तरह से 3000 करोड़ की जो सोनपुर और दीघा की जो 6 लेन की जो सड़क है और ये जो ब्रिज है, ये जो बनने वाला है, ये भी एक तरह से बिहार सरकार को सौगात के तौर पे दी गई है। लेकिन उस समय क्यों, जब ऐसी सिचुएशन है बिहार में, जब ऐसा हो रहा है कि महागठबंधन टूट के कगार पर है, तो ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं इशारों में कई बार बोल चुके हैं कि उनका मन जो है एनडीए की तरफ, हालांकि उन्होंने नहीं बोला लेकिन इशारों में उन्होंने ये बताया कि वो एनडीए गठबंधन की तरफ जाना चाहते हैं। और इसमें उपेंद्र कुशवाहा का भी बयान आपने सुना होगा, उन्होंने भी कहा कि उनकी पैरवी बीजेपी के पास जाने के लिए, बीजेपी से मिलने के लिए वो कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि नीतीश कुमार भी मन ही मन अब सोच रहे हैं कि एनडीए गठबंधन में वो शामिल हो जाए। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है। अगर सहज हो जाने वाला काम हो तो उसमें पैरवी की कहाँ जरूरत है। तो इसमें निश्चित रूप से बीजेपी की ओर से जो वक्तव्य आ रहा है वो पूर्णतः उचित वक्तव्य है, उनका सही स्टेटमेंट है। क्योंकि नीतीश जी ने जो रवैया अपनाया है पिछले दिनों बीजेपी के साथ भी, वह स्थिति तो ठीक नहीं थी। तो इसलिए ऐसी स्थिति बीजेपी की ओर से आ रही है जो बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है बीजेपी की ओर से, जिस नेता का भी बयान आ रहा हो। अब ऐसी परिस्थिति में अगर कुछ आगे का रास्ता होना है तो निश्चित रूप से कठिन तो है, लेकिन हम यह कहेंगे कि सबसे पहले तो नीतीश जी को फैसला लेना है ना। 13 आदमी सचमुच में उधर से चले आते हैं जदयू की तरफ से, तो वैसी परिस्थिति में लगता है कि विजय चौधरी, अशोक चौधरी, संजय झा इत्यादि और लोग जो हैं, ये मिल करके कहीं उसका फिल ऑफ द ब्लैंक एनडीए की तरफ से भी करवा सकते हैं, सो दैट कि नीतीश कुमार या बने रहें, या नीतीश कुमार को कोई विकल्प दिया जाए कि आप ऐसा कीजिए तो हम ऐसा करेंगे। लेकिन किसी भी परिस्थिति में तेजस्वी मुख्यमंत्री हो, नीतीश कुमार का प्रयास यही होगा कि वो नहीं हो। अब दुविधा में कौन है? दुविधा में लालू प्रसाद यादव है कि उन्हें लग रहा है कि अब अगर इस पर दबाव बनाया जाए, नीतीश कुमार पर दबाव बनाया जाए, तो कहीं अगर ये एनडीए गठबंधन के साथ चले जाते हैं तो सरकार गिरेगी। लालू यादव ये भी नहीं कर सकते क्योंकि इसमें एक कॉज ये लगता है कि अगर लालू यादव ने सरकार गिराई, विधायक ललन सिंह के साथ हैं उनको लेकर अगर वो बना लेते हैं सरकार, और इस तरह जैसा हमने पिछले विश्लेषण में बताया आपको कि इतने विधायक हैं कि राजद और उसकी जो घटक दल है उनके साथ मिलकर अगर कुछ विधायक इनको सपोर्ट कर देते, और ये बाएं हाथ का खेल है लालू यादव के लिए, तो ये अगर सरकार बनाते हैं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, तो इनके कोर वोटर को इनको जवाब देना नहीं बन पड़ेगा कि इसको आखिर हमने गठबंधन तोड़ा क्यों। तो सवाल ये आएगा, लोग सवाल करेंगे, मीडिया भी सवाल करेगी कि क्या आप सिर्फ तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आपने गठबंधन तोड़ दिया? सिर्फ तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आपने इतनी अच्छी चल रही सरकार को आपने गिरा दिया? तो ये सारी बातें भी लालू प्रसाद यादव के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत का सबब बनेगी। इसीलिए अब ये होगा ये कि नीतीश कुमार अगर 17 सीट मांगेंगे तो 17 सीट के लिए भी गठबंधन और महागठबंधन और जो महागठबंधन के घटक दल हैं वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की हामी में हाँ मिलाएंगे और शायद इन बातों को मान भी लें। तो नीतीश कुमार ने जो तर्कश में तीर रखे थे उन्होंने ऐसे टाइम पर छोड़ा है जिससे कि सभी हिल गए, यहाँ तक कि लालू यादव भी सख्ते में चले गए हैं। सारे सिस्टम को नीतीश बाबू सही कर देंगे, ठीक है ना। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के खुशी में सारे कार्यकर्ता सब उत्साहित हैं, सबके आशा लगा हुआ है नीतीश कुमार से, क्योंकि देखिए 4 भाई रहता है घर में, तो किसी को मिलता है कि तुम चलाओ घर, ठीक है ना, तो नहीं चलता है तो वो अपना शुभेच्छा से छोड़ देता है। तो ललन बाबू बड़े भाई के नाते छोड़ दिए हैं कि भैया चलाइए, ठीक है ना, हमरा से नहीं छुट्टी व्यवस्था नहीं मिला इसलिए आप पे चलाइए। लेकिन मूल बात यह है
कि जो ललन सिंह ने जो इस्तीफा दिया वो सिर्फ इसीलिए दिया क्योंकि ललन सिंह के बारे में सब लोग जान रहे थे और बातें हो रही थी कि ललन सिंह जदयू को ख़त्म करना चाहते हैं, तो इसलिए एक चीज़ विलय कराना चाहते हैं राजद में, तो इसलिए एक चीज़ तो उनके लिए ज़रूर कहूँगा कि वो खड्डा कर रहे थे नीतीश कुमार के लिए। उन्होंने आरसीपी सिंह को भी इसी तरह से दरकिनार करा दिया जदयू से, लेकिन आज वो उस खड्डे में खुद गिरते हुए नजर आ रहे हैं। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आपके कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव भेजें। अगर आपको लगता है कि हम कहीं त्रुटि कर रहे हैं तो उस पर भी आप हमारा ध्यान आकर्षित करें। हम समय समय पर आपको बिहार के विश्लेषण की खबरें, बिहार की चीज़ें आपको बताते रहेंगे और राजनीति में जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं उसे भी आप तक लाते रहेंगे। बने रहे तब तक BMW न्यूज़ के साथ। मैं हूं कुमार अभिषेक। धन्यवाद।